मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, मुल्क को तरक्की की शरह पर दोबारा डालेंगे। गो के शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक वजीर आजम रहे, उनका कहीं जिक्र नहीं है। एक वजीर आजम शहबाज शरीफ रहे, उनका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र इस बात का है कि जी हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। इसका जिक्र नहीं है कि महंगाई खत्म करने आए थे, वो खत्म नहीं कर सकते। इसका जिक्र नहीं है कि मईशत को बेहतर करने आए थे, वो ठीक नहीं कर सके, लेकिन डिफॉल्ट से बचा लिया क्योंकि आप लोग एक ऐसा मुआहिदा करके गए थे जिसने मुल्क की मईशत की कमर तोड़ दी थी। मुज़म्मिल असलम साहब। देखें जी, सबसे पहले तो शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था ब्रेक आ जाएगी, मेरी बात नहीं होगी, लेकिन शुक्रिया, पहले आपने चांस दे दिया। देखिए, बुखार का सिर्फ थर्मामीटर बता सकता है ना। अगर आप ऐसे हाथ लगा के बताएंगे कि जिस्म गर्म हो रहा है, हरारत है, तो बुखार आप कभी भी नहीं बता सकेंगे कितना है इसका। 101 है, 100 है, 99 है। तो डिफॉल्ट की एक जिसे कहते हैं थर्मामीटर है क्रेडिट रेटिंग। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की थी CCC। पीटीआई में आई वो B- हो गई और फिर 3.5 साल वही रही। और जैसे ही इनकी हुकूमत आई वो वापस जो है CCC- होगी। तारीख की लोवेस्ट तरीन जो है क्रेडिट रेटिंग हो गई। तो ये डिफॉल्ट का खतरा इनकी हुकूमत में पड़ा। जिसके बारे में कह रहे हैं डिफॉल्ट करके गया, उसको तो पता भी नहीं लगा। फिर ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मैं ये जलसे पे तो बैठा हुआ नहीं हूं, ऐसे लग रहा था मुझे कि मैं जलसा सुन रहा हूं ना कोई। तो जब ये पहली दफा इनके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, इनको पता है उस वक्त डॉलर का रेट क्या था? उस वक्त डॉलर का रेट था 18 रुपए। और जब ये 1999 में दूसरी दफा जब इनको भेजा गया था मुल्क से बाहर जहाज में बिठा के सऊदी अरब, उस वक्त ये डॉलर मुशर्रफ साहब को देके गए थे 54 रुपए का। और फिर मुशर्रफ साहब 1999 से लेके 2007 तक 58 रुपए, सिर्फ 4 रुपए गिरा। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए। फिर उसके बाद जब ये 2018 में गए तो इनके वजीर खजाना जो मिस्टर इस्माइल साहब थे, उसने कहा ये साहब की गलत पॉलिसी थी, उसने आर्टिफिशियली रोक के रखा। 115 में देके गए, फिर वापस आए 3.5 साल बाद तो 180 से 300 रुपए, 120 अच्छा, इसका रुपए नुकसान क्या है मुज़म्मिल असलम साहब? बैरिस्टर साहब तो फिर अभी ये भी कह रहे कहते हैं कि जी कि आपको भी अच्छा, चाहिए था आर्टिफिशियली डॉलर को रोक लेते जैसा इन्होंने रोका। इसका कोई नुकसान नहीं है नहीं, उनके नजदीक? हम क्यों आर्टिफिशियली रोकते हैं? फिर आर्टिफिशियली रोकने का मतलब ये है कि आपने वेंटिलेटर से जो है बंदे को, मुर्दे को जो है जबरदस्ती जिंदा रखा और जैसे वेंटिलेटर बंद के मार दो उसको। तो ये तो पता नहीं कौन सी लॉजिक है इनकी। फिर आ जाए आप बात पाकिस्तान की तारीख में। नहीं, क्या दूसरे मुल्क ऐसे नहीं करते? 3 दफा मुज़म्मिल ऐसा साहब हुआ ये है कि जरा क्लियर कर पाकिस्तान, दीजिएगा, क्या दूसरे ममालिक डॉलर को कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं करते? ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है, ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ होती है सिर्फ? जो देखें, जो कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट पे बिलीव रखते हैं वो नहीं करते का। वो फ्री मार्केट ही डिसाइड करती है उसका रेट। वो वहां का इसहाक डार साहब जहाज से उतर के पौड़ियां चढ़ के पौड़ियां ऊपर, ये नहीं होता कहीं पे भी। ये मतलब अगर इतने अकेले कुल होते ना तो फिर इनको ये IMF ये सबक ना पढ़ा था, बल्कि IMF इनसे ये सबक सीख के दुनिया को देता कि नहीं, तो देखें इसका नुकसान क्या होता है, जरा बताएं ना, इसका किया। नुकसान क्या होता है अगर कोई नुकसान है तो? उसका नुकसान ये होता है कि इनकी तारीख में जो है पीपल्स पार्टी 25 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट छोड़ के गई। जब ये गए 5 साल बाद 24 अरब डॉलर, 5 साल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। जब PTI 32 अरब डॉलर पे छोड़ के गई तो इन्होंने उसको 27 अरब डॉलर कर दिया। मुल्क की आमदनी खत्म हो गई। ये जो आज पाकिस्तान की दिवालिया की बातें, इस वजह से ये जब गए थे 2013 में तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस थी 16 अरब डॉलर और जब गए तो 19 अरब डॉलर। और PTI 19 अरब डॉलर में लेके 3 साल के अरसे में 32 अरब डॉलर पे ले गई। ठीक है, तो ये होते हैं नुकसानात। फिर आपको मैं जरा से मंसूर साहब थोड़ा सा तारीख में कोशिश कर रहा हूं कि बताऊं कि जब ये पहली दफा वजीर आजम बने थे तो 18 का डॉलर था जी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में 3 दफा ऐसा टाइम आया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब किया और वो तीनों दफा ऐसा था कि जब इसहाक डार वजीर खजाना बने और इनकी हुकूमत खत्म हुई। 1998-99, 2008-9, 2018 और अब ये 2022-23। ये पता नहीं कौन सी मईशत सिखा रहे हैं हमें तो समझ ही नहीं आती। फिर पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन शरह सूद 1998-99 18% और अब 22% पे छोड़ के गए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई 38% और फूड इन्फ्लेशन 50% ये छोड़ के गए। अभी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि दुनिया में जी वो कीमतें आसमानों को छू रही हैं। जब आसमानों को छू रही थी तो इमरान खान वजीर आजम था, जब ये आए तो वो कीमतें 40% नीचे आ गई। उसके बावजूद गंदम तो हमारे मुल्क में थी ना, चीनी तो हमारे मुल्क में थी ना, प्याज टमाटर तो हमारे मुल्क में था ना। 50% जो है फूड इन्फ्लेशन।
अच्छा ये इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में थी, साथ इंडिया में क्यों नहीं हुई, बांग्लादेश में क्यों नहीं हुई? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिस सुनहरे दौर की बात करें 2013 से 17, उसकी औसत शहर नमूदी 3.67% औसत। और फिर एक इन्होंने रोजगार की बात की, मैं सुन रहा था मेरे कान में, तो इन्होंने अपने 5 सालों में 11 लाख फी साल जो है ना नौकरियां पैदा की। पीपल्स पार्टी जिसकी ग्रोथ हल्की सी कम थी से उन्होंने 14 लाख की, और पीटीआई ने 18 लाख औसत एक साल में नौकरियां पैदा की। अच्छा, तो कोई जरा सा नंबर लेकर है। फिर इन्होंने ब्लूमबर्ग जो है कह रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, बंद हो गया। मैं अभी चैलेंज करता हूं, इमरान खान के दौर में ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी दिखा देंगे, और मैं इनको बताता हूं 16 महीने में लिखें, पिछले 16 महीने में 10 दफा जब क्रेडिट रेटिंग इनकी डाउनग्रेड हुई, जो मैंने थर्मामीटर की बात की, ये इनके दौर में बात की सारी। तो ये जो अच्छा, अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर रहा हो, उस हुकूमत को 9% पे आलमी मार्केट से बॉन्ड पे कर्जा मिल गया, और इन्होंने डिफॉल्ट से बचा दिया, 100% शरह सूद हो गई। ये कैसा डिफॉल्ट बचाया इन्होंने कि 9% से शरह सूद 100% पे चली गई, उसकी यील्ड चली गई। तो मैं ये समझता हूं कि आपने पॉलिटिकल बात करनी है जरूर करें, और अगर माशी बात करनी है ना तो उसके लिए फिर आप डेटाबेस, डेटा बैक बात करें। 5 साल की हुकूमत का सुनहरी दौर जो पाकिस्तान का बकौल इनके था। अच्छा, अब एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। निकाला गया उस साल 4.4% जीडीपी। ये सारे नंबर्स जो हैं वो तो आपने वो बता दिए। ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ मोटरवेज बना रहे थे, बिजली के कारखाने लगा रहे थे, और बस जो कौमी खजाने में पैसे थे उनको जाया कर रहे थे। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है बिजली के कारखाने में शहबाज शरीफ ने क्या किया? अच्छा सुनिए, मेरा सवाल ये है कि ये कहते हैं कि जी 2018 में मुल्क की मईशत दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी, और आपके दौर में आते आते ना जाने वो पता नहीं 147वें नंबर पे पहुंच गई है। तो उनके दौर में मईशत 24वें नंबर पे थी, आपके दौर में 47वें नंबर पर थी। ये मुझे पहले तो ये बता दें कि ये जो है 2018 में पाकिस्तान दुनिया की जो 24वीं बड़ी मईशत परचेजिंग पावर पैरिटी में थी, और आज इस वक्त भी ये खतरनाक तरीन गंदा साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत है परचेजिंग पावर पैरिटी में। अच्छा, और मुझे एक बात ये बता दें, इनको इतनी तो बेवकूफों को अकल नहीं है कि दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत क्या उस वक्त $9 अरब रिजर्व थे, $20 अरब एक्सपोर्ट थी दुनिया की। आप कैन यू इमेजिन कि $20 अरब की एक्सपोर्ट की मईशत दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन सकती है? और कोई मुझे IMF, वर्ल्ड बैंक का कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं, और आज का भी दिखाएं, सामने कंपैरिजन रखें। ये इसाकदारी बोलता रहता है, और इसाकदारी के अलावा दुनिया के किसी इदारे ने नहीं बोला, किसी और ने नहीं बोला, दिखा नहीं सके। अभी मैंने पिछले दिनों चैलेंज किया इस पे बाकायदा, और मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ा कि पटवारियों को तो बेवकूफ बनाना आसान है, अब ये इन्फॉर्म्ड नेशन है। तो ये जो है, तो वो उसके बाद मैंने चैलेंज किया इनकी। चले डार साहब तो अब शहबाज शरीफ को जवाब नहीं देते थे, उनके छोटे जो है कोई हमें दिखा दे यार, हम तो आंखें तरस गई हमारी। वो PWC आ रहे नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और इस दफा फोकस इस पर ही होगा। मुजम्मिल साहब